हम आज बात कर रहे हैं गुलकारी से सफ़र का आगाज़ करने वाले और लोगों को झूमने पर मजबूर करने वाले और फिर रूहानियत का सफ़र शुरू किया। और न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, हमदिया कलाम पढ़ा और उसको अमर कर दिया। हमारी मुराद हैं जी नजम शराज साहब, जो इस वक्त कनाडा से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे हमने बात कर दी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नजम हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, बताइएगा। और सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे जा रहा है रमज़ान आपका वहाँ पर? कनाडा में रमज़ान कैसा गुजर रहा है? कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है वहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कनाडा में रमज़ान बहुत ज़ोरदार गुजर रहा है हर साल की तरह। इस साल भी फोकस यही है कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो जो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं या इंसान है थोड़ा कभी रिलैक्स हो जाते हैं या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सो रमज़ान एंड हो तो हमारा तकवा कॉन्शियसनेस अपने ज़िंदगी के मकसद की तरफ जो तवज्जो है वो और पहले से बेहतर हो। परफॉर्मेंस हर रोल जो हमारी लाइफ का है उसमें परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। पूरी फैमिली, हम लोग छोटी सी तो फैमिली है, तो हम सुबह उठते हैं, सहर में सहरी करते हैं, फजर साथ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर उठ के फिर दिन के कामकाज शुरू हो जाते हैं और शाम को यहाँ पर जो एक इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और मैं उनके साथ फिर कुरान और हदीस का जो मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र है वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन आंसर होता है, रमज़ान के ऊपर बात करते हैं, अपने ज़िंदगी के मकसद पर बात करते हैं और अल्लाह से हिदायत लेने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे रमज़ान जो है उसकी जो हाईलाइट है वो तो कुरान है और ये कुरान का महीना है और यही रमज़ान की सुन्नत है कि कुरान से हिदायत ली जाए, राइट एंड रॉन्ग लिया जाए और फिर ऐसा रोज़ा रखा जाए जो सिर्फ़ खाने और पीने का ना हो, सिर्फ़ जिस्म का ना हो, बल्कि वो हमारी रूह का भी हो, वो हमारे नफ्स का भी रोज़ा हो। नफ्स को किस किस चीज़ से रोकना है, बॉडी को तो रोक लिया खाने पीने से, लेकिन नफ्स को किस किस चीज़ से रोकना है, सो इसके ऊपर फोकस होता है। सो बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से रमज़ान हो रहा है कि पूरी कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बाद में सब मिल के अफ्तार करते हैं, डिनर होता है और फिर मैं मगरिब लीड करता हूँ और फिर उसके बाद सब अपनी अपनी रूटीन में चले जाते हैं। ज़बरदस्त ही बड़ा अच्छा खूबसूरत आपका रोज़ा जो है वो गुजरता है और फिर जिस तरीके से आपने बताया आप खुद ही नमाज़ पढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि रमज़ान आपका बचपन का जो रमज़ान है वो और अब वाला जो रमज़ान है कितना मुख्तलिफ है, कितना मुनफरिद है आज का रमज़ान और उस वक्त का? और आजकल जो रमज़ान है उसका खुसूसी तौर पर एहतमाम कैसे किया जाता है और उस वक्त कैसे किया जाता रहा? जी, बचपन का रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त होता था और बहुत मुख्तलिफ था आज से, बिकॉज़ बड़ा सिंपल सादा ज़माना था। हम 7 बहन भाई, मैं सबसे छोटा और सबसे आखिर में उठता था, तो बाय द टाइम मैं पहुंचता था किचन तक तो सब इकट्ठे बैठ के सैरी कर रहे होते थे एंड आई वुड जॉइन इन। और जो मेरी ज़्यादातर याददाश्त है वो गर्मियों के रोज़े बहुत थे बचपन में। और आपको पता है मैं मुल्तान में पला बड़ा हूँ, तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े लंबे रोज़े होते थे और बड़े लंबे लगते भी थे। उसमें क्रिकेट भी खेलनी होती थी, स्कूल भी होता था। लेकिन अब जब व्हेन वी लुक बैक तो बड़ा वो इन्जॉयबल लगता है, बिकॉज़ साथ था असल जो रमज़ान का जो मज़ा है वो जो हम साथ मिल के अफ्तार करते हैं, सैरी करते हैं, इबादत करते हैं। मस्जिद जाना होता था तो सारे भाई साथ जाते थे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें अब सब दूर दूर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो गई हैं। बट आई एम वेरी लकी कि मैं जहाँ पर भी होता हूँ वहाँ कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ और जो अल्लाह ताला ने रोशनी दी है वो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। तो वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बचपन का एक रोमांस, बचपन की जो एक मेमोरी है वो एक हमेशा साथ रहेगी। आजकल का जो रमज़ान होता है वो ऑब्वियसली उसमें बड़ी अब तो आपने देखा है कि बड़ी लेविश होते हैं, बट वी कीप इट वेरी सिंपल। मेरा पिछले कोई 10-12 साल से जो रूटीन है वो न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है कि रमज़ान जो है वो उसमें ये ना हो कि वज़न ही बढ़ जाए और आप इतना लेथार्जिक और इतना लेज़ी हो जाएं
कि जो करने वाला काम है, असल जो काम है रमज़ान का, जो मकसद है अकाउंटेबिलिटी और जो फोकस और जो कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा खाने से वो कॉन्शियसनेस तो वैसे ही कम हो जाती है। फिर आप कहते हैं आप सो जाएं, या टीवी देखें, जो पहले एक ज़माने में करते थे। बट अब मेरा फोकस ये होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए रमज़ान को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया जाए एज अ पर्सन, ताकि बाकी आने वाले साल में, क्योंकि ये क्रैश कोर्स की तरह है, आपको 30 डेज़ इतनी रहमतें, बरकतें और एक कलेक्टिव माहौल दे रहा होता है अल्लाह के, सबके साथ मिल के अपने आप को बेहतर कर लो, और उसमें पूरी फैमिली भी ज़ाहिर है इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोग बहुत सिंपल सहर और अफ्तार करते हैं। अफ्तार किया खजूर के साथ, या कोई स्मूदी या कोई इस तरह की हेल्थी ड्रिंक जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो, क्योंकि सारा दिन से आप स्टार्व्ड हैं और आपने एकदम शुगर को स्पाइक कर लिया, वो वैसे ही बड़ा डेंजरस हो जाता है आपके सिस्टम के लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर डिनर एंड दैट्स इट, और फिर सहर एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी या चाय, वो तो बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ रमज़ान। ज़बरदस्त, आपके खाने पीने की रूटीन हमें पता चली, और बिलाशुबा रमज़ान जहाँ पर आप खाना नहीं खाते हैं, वज़न कम होना चाहिए, यहाँ उल्टा बढ़ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक करते हैं कि न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हुए अपना खाने का एहतमाम करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आपका ये म्यूज़िक का शौक़ था, ये कैसे आप में पैदा हुआ, और फिर नात खानी की तरफ जो एक मुनफरिद सफ़र है उसको कैसे आपने शुरू किया? देखिए, म्यूज़िक जो है वो शुरू से जब घर में आँख खोली तो मेहदी हसन, नूर जहाँ और इसी तरह लता, रफ़ी, किशोर, और फिर वेस्टर्न म्यूज़िक भी था। तो वो ये सुनते हुए बड़े हुए, एंड चूँकि थोड़ी बहुत एबिलिटी भी थी गाने की, सो आई गॉट इनटू इट। और उस दौर के अंदर 2 ही काम मैंने पूरे पैशन के साथ किए थे। क्रिकेट खेली थी और क्रिकेट को प्रोफेशन बनाना चाहता था, और फिर अंडर 16, अंडर 19 और पेट्रन्स ट्रॉफी तक पहुंचा। लेकिन फिर एकदम रुझान चेंज हुआ बिकॉज ऑफ क्रिकेट की पॉलिटिक्स, और मैं यंग था तो ज़ाहिर इमोशनल डिसीजन मैंने लिया कि दिस इज़ इट। तो फिर मैंने बैंड बनाया, और फिर उसके काफ़ी साल के बाद व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इनसे नैन मिला के देखो 1994 में, उसके बाद फिर आई नेवर लुक बैक। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब ज़िंदगी के अंदर कुरान, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवालात थे, और अलॉन्ग द वे जब आप यंग एज पे आपको फेम और पैसा या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो ज़ाहिर है आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते हैं, आपकी हैबिट्स और सो उससे फिर क्या होता है कि आपके अंदर एक गिल्ट भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर जो एक अच्छा बच्चा बनने की ख्वाहिश होती है बचपन से, वो भी अंदर कहीं हाथ पाँव मार रही होती है, लेकिन वो डोमिनेट हो जाती है बिकॉज ऑफ सोशल लाइफ और जो आसपास का एक माहौल होता है, और आपकी जो एक दुनिया के साथ चलने की और आगे बढ़ने की एक डिज़ायर होती है, वो उसको टेक ओवर कर लेती है। लेकिन वो सवालात अंदर थे। सो लकीली मुझे कुरान का एक्सपोजर मिला, मौका मिला, और जब मैंने सवाल पूछे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने स्पॉट ऑन जवाब मिल जाएंगे मुझे, इतने टू द पॉइंट और इतने रेलेवेंट और इतने पावरफुल, और ऐसी पावरफुल लॉजिक जिससे मेरी नींद उड़ जाएगी। तो मैं 7-8 हफ्ते सो नहीं सका था, और उसके बाद फिर 1 साल जब मैंने अपने आप को सारे जवाबात मिले, इंटरनलाइज किया, सोचा, रिव्यू किया, और उसके बाद जब लैंड किया तो फिर ये हम पड़ी, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये मेरा एक्सप्रेशन था, ना ये कोई कमर्शियल मूव थी, ना ये, क्योंकि एक पॉप सिंगर क्यों बगैर म्यूज़िक के कितनी सीरियस हम पड़ेगा, जिसका पता भी नहीं है कि वो लोग उसको कैसे लेंगे, क्योंकि उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था कि लोग कैसे लेंगे या कमर्शियल म्यूज़िक क्या होता है। उस वक्त तो मेरा ये एक्सप्रेशन था, एंड आई वांटेड टू अनाउंस दैट दिस इज़ हाउ आई फील नाउ एंड दिस इज़ माय डायरेक्शन। सो यूँ ये नया सफ़र शुरू हुआ। सही, जिस तरह से आपने कहा कि जब आपने ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है पढ़ा, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स बड़ी डिफरेंट थी, और वो आज तक भी ये जो आपका कलाम है, जो हमद है, ये हर एक की ज़बान पर है। आपकी तब उस वक्त फीलिंग्स थी क्या एक्चुअली में, जब आपने एकदम से एक स्विच किया, अपने गाने से कलाम की तरफ आप आए, और उस वक्त के क्या एहसासात थे? जी, ये अल्लाह का मिरेकल है मेरी ज़िंदगी में, और ये मेरे लिए एक तोहफ़ा है। और 23 इयर्स हो गए हैं, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। और इन 23 सालों में मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि मुझे इसमें कोई अनक्लैरिटी नहीं है। देयर इज नथिंग वेग कि ये क्या है मेरे लिए। ये मेरे लिए एक शुरू तो हुआ था एक एक्सप्रेशन से, मेरी अनाउंसमेंट से, लेकिन फिर ये मेरे लिए एक रास्ता बन गया। और इवेंचुअली जो मैं पॉप इंडस्ट्री से या उस रॉक एंड रोल लाइफस्टाइल से जो बाहर आया,
उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है इस हमद का। और इसने मुझे बहुत कुछ दिखाया, सुनाया, लोगों का रिस्पांस, पाकिस्तानी हमारी जो फैमिली है, मैं तो फैमिली कहता हूँ, पूरी दुनिया में जो है, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड, दे हैव रिएक्टेड, दे हैव टेकन दिस हमद। और मुझे आज भी याद है कि जब 70,000 पीपल तकरीबन नॉर्वे में, ओस्लो में फेस्टिवल हुआ करता था, वो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे। इसी तरह न्यूयॉर्क में जो 9/11 के बाद पहला कॉन्सर्ट हुआ, तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी थे, और जाहिर है दूसरे लोग भी होते हैं। सो जिस तरह वो पढ़ रहे थे, इसी तरह अटक हॉकी स्टेडियम मुझे कभी नहीं भूलेगा कि पूरे अटक के लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और वो साथ पढ़ रहे थे। इस तरह के इतने एक्सपीरियंसेस हैं 23 साल में कि मतलब पाकिस्तान में जो वो एरियाज हैं जहाँ झुग्गियाँ हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, गरीब गुरबा, मैंने वहाँ पे भी जाके पढ़ा इसको। मैंने प्रेसिडेंसी में भी पढ़ा, हेड्स ऑफ स्टेट के लिए। सो इस तरह मैं बहुत कुछ इस हमने मुझे दिखाया ज़िंदगी में, मिरेकल्स, और फिर इवेंचुअली मुझे उस लाइफस्टाइल से बाहर निकाला। और मैं नहीं समझता कि इस हम से ज़्यादा कोई हम कवर की गई होगी बाय अदर आर्टिस्ट्स एंड यू नो अप एंड कमिंग सिंगर्स। और मुझे आए दिन इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, और मैं किसी को नहीं रोकता कि मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ें इसको, क्योंकि ये मेरे लिए कोई कमर्शियल ऐसी चीज़ नहीं थी। प्राइमरीली ये एक मेरा एक्सप्रेशन था, और ये एक दावत है बेसिकली, और ये बहुत सारे लेवल्स पे अपील करती है। फ़िरक़ावारियत, तासुब, डिफरेंसेस उससे बाहर निकालती है। अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, उसको पहचानना कैसे है, क्यों नहीं देखता इस जहां में हर शय लामहदूद है। सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर गौर किया जाए। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको वर्स बाय वर्स बताऊंगा इसकी डिटेल कि इसके अंदर क्या 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 मैसेजेस हैं जो अभी तक मैंने समझे हैं। बट एवरी नाउ एंड देन नए मैसेजेस और नए एक्सपीरियंसेस होते हैं इस हमद के साथ। और अभी मैंने इसको अल्बर्टा के कुछ शहरों में पढ़ा, कैलिफोर्निया में पढ़ा, कुछ अर्सा पहले यहाँ लंदन ओंटारियो में पढ़ा, कनाडा में। सो ये सिलसिला चलता ही रहता है। बिल्कुल नजम, आपका ये जो एक्सप्रेशन है, अब तो हम सभी का ये एक्सप्रेशन बन गया है। हम सभी वो कलाम सुनते ही हैं, पढ़ते हैं, और आपको याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। ये बताइएगा कि आपके चाहने वाले बेशुमार हैं अब, और आपके मशहूर जो अब नाते हैं, कलाम, वो सुनना चाहते हैं, तो कब उनको सुनने को मिलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि दुनिया में जिस कोने में भी मैं गया हूँ, वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी अपने लोगों की वजह से ही गया हूँ प्राइमरीली। और जहाँ भी जाते हैं वो मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। ज़ाहिर है साथ पले बड़े हैं गाने सुनते हुए और बातें सुनते हुए, फिर हमद और नात सुनते हुए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। बल्कि मैं तो एहसानमंद हूँ पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कि जो भी हमें मिला है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, बट उसमें अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है, कंपोज किया है, इंशाल्लाह प्रोसेस में है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें और शुरू हो गई हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जो लोगों के साथ जोड़ता है, और जो एक रिकग्निशन भी अल्लाह ने दी है। तो इसको लेके चलना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। कोशिश तो थी इस रमज़ान की, और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जब से ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, तब से सारी हमारी ऑडियंस भी मुंतज़िर है कि आप हमें भी कुछ सुनाएंगे। तुम चाहेंगे आप हमें कुछ सुनाएंगे? मेरे भाला हो, मेरे भाला, मेरे भाला, भटके हुए इंसान को तूने रहमा से मिला दिया। भटके हुए इंसान को तूने रहमा से मिला दिया। माफ किया, एहसान किया तूने, ऐसा कुर्बान किया। माफ किया, एहसान किया तूने, ऐसा कुर्बान किया। तूने दिल का अंधेरा दूर किया, आंखों का ऐसा नूर दिया। तूने दिल का अंधेरा दूर किया, आंखों को ऐसा नूर दिया। तूने मेरे गुनाहों को, मेरी गफलत को ऐसा दूर किया। मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला।
मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला, मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला, मैं तेरा शुक्र करूं मौला, मैं तेरा जिक्र करूं मौला, ओ मेरे मौला। वाह सुभान सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजम हमसे बात करने के लिए। अमेरिका से, कनाडा से ख़ास तौर पर इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और आपने प्रोफेसर साहिबान देखा ही है, हमारे गुलकार भी हैं, नात खां भी हैं नजम, उनको तो सारी दुनिया सुनती आई है। कोई पैगाम आप भी आज के रोज़ की मुनासबत से देना बस आज के रोज़ की मुनासबत से यही पैगाम दूंगा कि नेकी में मुसाबकत करें, नेकी में एक दूसरे के साथ मुकाबला करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जन्नत के और अल्लाह के करीब जाने के लिए। दुनिया की दौलत और हवस की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। जितना आगे चले जाएंगे भूख बढ़ती चली जाएगी। वाह प्रोफेसर साहब, आपका क्या मैसेज है आज के दिन के हवाले से, जो खास तौर पर जो टॉपिक हमने पूरा टाइम डिस्कस किया, कैसे कंक्लूड करेंगे? दो बातें मैं क्विकली करना चाहूँगा। नंबर वन, कभी किसी को जज ना करें, ये बात बड़ी अहम है। वो कौन सा लम्हा इनकलाब है जब आप तब्दील हो जाएं, यू नेवर नो। तो ये एक तो मैं नजम भाई भी, क्योंकि हम देख रहे थे और सुन रहे थे, तो नजम भाई जैसे लोग बड़े हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं इन दैट सेंस। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी अपने महासिन पर, अपने एट्रीब्यूट्स पर जी जाती है, दूसरों के एट्रीब्यूट्स पर नहीं जी जाती। जब आप अपने ऊपर रिलाय करेंगे, और अपनी ज़ात पे रिलायंस एक दर्जे पे रब ताला पे रिलायंस है, क्योंकि आपको वो सलाहियत रब ने दी हुई है जिस पे आपने रिलाय करना है, तो आप हसद के दरवाजे से निकल आएंगे। और हसद के दरवाजे को जब आप बंद करेंगे तो आप एक पॉजिटिव लाइट में जिएंगे और ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा ही खूबसूरत मैसेज भी दिया। अब हम चाहेंगे मोहम्मद नवीद अकरम साहब से हम कोई नात सुने जी। मैं इस्तगासा के टाइम भी ऐसे जी ज़रूर। झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है, हुजूर हमारा कल बेहज़ी है, हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है, इतने किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, अब इनमें दर्द मकी है, हुजूर देखे ना।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद नवीद अकरम साहब ने गुल्हाए अक़ीदत पेश किए। प्रोफेसर साहिबान, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आज हमने अपने टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन की है। कुछ ही देर में जी कराची में भी आज़ान हो जाएगी, रोज़ा अफ्तार हो जाएगा वहाँ पर भी। आज के खैर रमज़ान से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।